आराम से, गुस्सा नहीं करना है। समय चाहिए तो बताना है ना, कि सर थोड़े देर रुक जाओ, गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। देखें, बस्तर दशहरा, अब पहली क्लास है आपकी। अच्छा, हम लोग फेस्टिवल पढ़ रहे हैं ट्राइब्स के, जनजातियों, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम से, जनजातियों के त्यौहार पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कि हिंदी माह के अनुसार एक एक माह को हम देखते जा रहे हैं। जहाँ पर हम अभी पहुँचे, सावन में मनाने वाले जितने भी त्यौहार हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। एक त्यौहार देख चुके थे सावन माह का, आषाढ़, आषाढ़ में हरेली मनाए हैं। अच्छा, सावन में मनाते हैं ना। हाँ, अनीता मैम आज कहीं और ध्यान है अनीता मैडम का, है ना। अनीता मैम को लगता है घर में याद आ रही होगी कि आज नाश्ता बना के नहीं आई थी मैं, है ना। चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो हरेली मना चुके थे अपन सावन के महीने की, और हम दूसरा त्यौहार देख रहे थे जो कि हरेली के दिन से ही शुरू होता है और ये 3 महीने चलने वाला है। हरेली किस में मना रहे हैं हम? सावन में मना रहे हैं। तो सावन, भादो और कुंवार, कुंवार में दशहरा मनाने वाले हैं हम, 10वीं में, है ना। वहां तक जाना है हमको, ठीक है। शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो जिस दिन अमावस्या होगी, सावन अमावस्या, जिस दिन आप हरेली का त्यौहार मनाते हो उस दिन हरेली तो मना लिए। अब बस्तर दशहरा का उस दिन कौन सा कार्यक्रम रहता है? तो मैं आपको बताया था, पाट यात्रा, ठीक है। कौन सा? पाट यात्रा। ये पाट यात्रा क्या होता है? तो पाट से पटिया, क्या? पटिया, पटिया मतलब लकड़ी का गट्ठा। होता क्या है पाट यात्रा में? तो जो दशहरा में हम रथ बनाने वाले हैं, रथ का निर्माण होता है। बस्तर दशहरा मेनली प्रचलित ही इसीलिए कि रथ यात्रा होती है वहाँ पर, ठीक है। उस रथ को बनाने के लिए जो पहली लकड़ी लाई जाती है वो कौन से दिन लाई जाती है? हरेली अमावस्या के दिन लाई जाती है, ठीक है। नाम बताया था, कौन से गांव के लोग लाते हैं? बिलोरी गांव के लोग लाते हैं। गांव इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गांव के हिसाब से ही कार्यक्रम निर्धारित होता है कि इस गांव के लोग लोहार का काम करेंगे, इस गांव के लोग बढ़ाई का काम करेंगे, इस गांव के लोग रस्सी बनाएंगे, इस गांव के लोग फूल चढ़ाएंगे। सब गांव के हिसाब से फिक्स होता है और उसी जनजाति का, उसी गांव का आदमी ही कर सकता है, या तो जनजाति या तो गांव, ठीक है। कई जगह पे जनजाति मिलेगी, कई जगह पे गांव मिलेगा। तो ये जो पाट लाने का पहला जो लकड़ी का गट्ठा आएगा वो कौन से गांव के लोग लेके आएंगे? तो वो कौन से लेके आएंगे? बिलोरी गांव के लोग लेके आएंगे। क्या होगा? तो जिस प्रकार से आप हरेली अमावस्या के दिन अपने औजारों की पूजा करते हो, बताया था मैं, है ना। यदि आप ग्रामीण अंचल से हो तो आपको और अच्छे से समझ में आया होगा कि जितने भी किसान यूज़ करता है औजार अपनी खेती के दौरान, चाहे हल हो, कुल्हाड़ी हो, गैती हो, रापा हो, जो भी, उन सभी को धोकर उस दिन उसकी पूजा की जाती है। ऐसे ही क्योंकि अब रथ बनाना है तो बिलोरी ग्राम के लोग जो लकड़ी लेके आए हैं और साथ में रथ बनाने के लिए जितनी सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जो भी औजार लगते होंगे, है ना, बढ़ाई लोगों के औजार अलग, लोहार लोगों के, तो जितने भी औजार लगते हैं उन सभी औजारों को लाकर कहाँ रखा जाता है? दंतेश्वरी माता के मंदिर में रखा जाता है। पर ये याद रखना है कि ये कौन सी दंतेश्वरी माता है? दंतेवाड़ा वाली नहीं है, ठीक है। ये दंतेश्वरी जगदलपुर वाली है, ठीक है। राजमहल जहां पर राजा रहता था वहां पर भी दंतेश्वरी मंदिर है, ठीक है। और दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर एक्चुअल मंदिर है, उसी का प्रतिरूप है कहां पर? जगदलपुर में, जहां पर राजा का राजमहल है। उस वाले मंदिर में ये रिचुअल हो रहा है, ठीक है। वहीं पर, क्योंकि भाई जगदलपुर में होनी है ये पूरी यात्रा, और दंतेवाड़ा जगदलपुर से कम से कम 100 किलोमीटर के आसपास है, ज़्यादा ही होगा, ठीक है। मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, गया हूँ पर ध्यान नहीं है, ठीक है। तो वो बहुत दूर है, तो वहाँ से यहाँ तक तो यात्रा लेके आएंगे नहीं कि एक रथ को ढुलाते ढुलाते कहाँ ले आए हम? जगदलपुर। तो ये मेनली कहाँ घूमता है ये रथ? जगदलपुर के अराउंड घूमता है। तो ये याद रखना है कि ये जो मंदिर है दंतेश्वरी माता का, जहाँ ये पूजा कर रहे हैं पाठ यात्रा, वो भी कहाँ है? राजमहल के अंदर है, जिसको हम दंतेश्वरी माता कह रहे हैं। इसी को मावली माता भी बोलते हैं, ठीक है। बात समझ आया? तो ये पाठ यात्रा का त्यौहार क्या हुआ कि इस दिन बिलोरी ग्राम के जो सदस्य होंगे, जो नागरिक होंगे, वो एक
पार्ट लेके आएंगे, पटिया लेके आएंगे या लकड़ी का गट्ठा लेके आएंगे, और उसके साथ रथ को बनाने में प्रयोग होने वाले जितने भी औजार हैं सबको लेके आएंगे और दंतेश्वरी माता के समक्ष रखकर उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, पूजा के बाद इसमें बलि देने की प्रथा है, ये बताया था। दो चीज़ों की बलि दी जाएगी, एक है मछली और दूसरा है बकरा। मछली और बकरे की बलि दी जाती है। ठीक है, क्योंकि पाठ की पूजा हो रही है, पटिये की पूजा हो रही है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पाठ जात्रा कहा जाता है। ठीक है, पहली रस्म समझ आई, यहां तक कोई समस्या? आगे देखें। हाँ, अभी केवल एक ही लकड़ी का गट्ठा लेके आया गया, कितना? एक लकड़ी से पूरा रथ बन जाएगा क्या? नहीं। ठीक है, तो ये शुरुआत थी, केवल रिचुअल की शुरुआत किए हैं, जो कब हुई है, ये सावन माह के अमावस्या, सावन अमावस्या। ठीक है, सावन अमावस्या को हुआ है। अब कुछ समय तक कोई काम नहीं होगा, इसके बाद इससे रिलेटेड कोई काम नहीं होता। सीधे हमको कौन से महीने में जाना पड़ेगा? भादो माह। सावन के बाद क्या आएगा? भादो। भादो के माह में इसी का दूसरा त्यौहार होता है, इसी क्रम में बस्तर दशहरा का दूसरा रिचुअल, जिसको बोलते हैं डोरी गड़ई। डोरी गड़ई। ठीक है, क्या कहा जाता है? डोरी गड़ई पूजा। जब हम विवाह पढ़ रहे थे तो मंडप गड़ाना बताया था, ये ऐसी ही एक रस्म है। ठीक है, जगदलपुर के चौक में एक भवन बना हुआ है जिसका नाम मैं कल भी लिया था जब हम गोंचा पर्व पढ़ रहे थे। कौन सा भवन? सिरहासार। ठीक है, जगदलपुर के चौक में एक भवन बन, जैसे कि जनरली सामुदायिक भवन होता है, देखिए हो गांव में बना हुआ रहता है, जहाँ पर कोई भी जाति के लोग आके अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। ऐसा ही एक भवन कहाँ पर है? जगदलपुर में भी, जिसका नाम क्या है? सिरहासार। ठीक है, सिरहासार जगह स्पेशली याद रखनी, सिरहासार। ये जो डोरी गरई की रस्म है, ये कहाँ पर संपन्न की जाती है? सिरहासार में की जाती है। ठीक है, इस रस्म में होता क्या है? तो इसमें दो लकड़ी के गट्ठे लाए जाते हैं, जिनको गड्ढा करके इस सिरहासार में लगभग 20 फीट की दूरी में गाड़ा जाता है, 10 से 20 फीट की दूरी में गाड़ा जाता है। समझ आया क्या किए? कि एक लकड़ी, जैसे पेड़ का स्टेम रहता है, क्या बोलते हैं, तना रहता है, दो तने लेके आए पेड़ के, सूखे हुए तने, और उन दोनों तनों को, ये तने लगभग 10-10, 12-12 फीट के होते हैं। ऐसा फिक्स नहीं है कि 10 ही फीट का होगा कि 11 फीट का होगा, पर ऊंचे ऊंचे तने होते हैं। दो ऊंचे तनों को लाकर 20 फीट के डिस्टेंस में एक दूसरे से गाड़ दिया जाता है, और इसके ऊपर हल्दी, चंदन, कुमकुम, ये सब का लेप किया जाता है, और फिर बाद में इसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा बांध दिया जाता है। बात समझ आया क्या कर रहे हैं अपन? डेरी गड़ाना किसको बोल रहे हैं? डेरी मतलब वही लकड़ी का गट्ठा, उसको क्या बोल रहे हैं? डेरी गड़ाना। ठीक है, कब हो रहा है ये भादो मास में हो रहा है। भादो मास में कब हो रहा है? तो जनरली ये 12 या नहीं, द्वादशी या फिर त्रयोदशी को होता है। द्वादशी या फिर त्रयोदशी, भादो माह की, भादो की द्वादशी या फिर त्रयोदशी। फिक्स नहीं है कि द्वादशी को ही होगा या त्रयोदशी को होगा, दोनों ही दिन ये करते हैं। ठीक है, डेरी गड़े, इस दिन क्या कर रहे हैं? तो डेरी काट के ला रहे हैं अपन, 2 ठो डेरी काट के ला रहे हैं। डोरी मतलब लकड़ी का गट्ठा। ठीक है, उसको काट के ला रहे हैं, उसके ऊपर हल्दी चंदन लगा रहे हैं, कुमकुम लगा रहे हैं, आदि जैसा जैसा चीज़ें, और उसको क्या कर रहे हैं? सिरहासार जो भवन है वहाँ पर लाकर गड्ढा करके 20 फीट की दूरी में एक दूसरे से गाड़ रहे हैं। याद रहेगा यहाँ तक? और इसके ऊपर फिर क्या करते हैं हम? एक सफ़ेद कपड़े से इसको बांध देते हैं, और पूजा की जाती है, जैसे जनरली किसी भी कार्यक्रम में पूजा होती है वैसी पूजा होती है, और ये कामना की जाती है कि जो रथ का निर्माण होने वाला है, ठीक है, वो कैसे हो जाए? सफल पूर्वक हो जाए। समझ आया क्या बोला मैं?
रथ के निर्माण के लिए प्रार्थना की जाती है। कहाँ पर? सिरहासार में। सिरहासार में डोरी गड़ई की रस्म के दौरान। समझ आया? अब ये दोनों लकड़ी के गट्ठे गड़ गए। अब बाकी जो लकड़ियां हैं जो रथ के निर्माण के लिए जरूरी है उसको लाया जाएगा। तो वो कौन लेके आता है? तो नाम लिखिए, अगरवार। अगरवार, अगरवार लिख दूं क्या? अगरवार, ये क्या है? ये गांव है अगरवार, ठीक है। इसके अलावा कचोट पानी, ठीक है। अगरवार पार्टी है, ये पानी नहीं है, कचोट पार्टी, ठीक है। कचोट पार्टी और राय केरा, ऐसे 3 गांव हैं। राय केरा है, केटा नहीं है ना, केरा पढ़ना, ठीक है। राय केरा और कचोट पार्टी और अगरवार, इन 3 गांव के लोग क्या करेंगे? 3 गांव के जो बेसिकली जनजाति रहती है, जनजाति है सौरा। कौन सी जनजाति? सौरा। एक पाठ तो ले आए थे जिसकी पूजा हम कब कर लिए थे? पाठ यात्रा में, ठीक है। उसको भी अब ले आएंगे मंदिर से उठा के सिरहासार में, ठीक है। और बाकी जो और लकड़ियों की जरूरत पड़ती है वो इस गांव के अगरवार, कचोटा पाटी और राय केरा गांव के लोगों के द्वारा और भी लकड़ियां इस दिन लेके आई जाती हैं, डेवरा गढ़ई के दिन, ठीक है। और जो जितने सामान हमने पूजा किया था रथ बनाने के लिए, उन सभी सामानों को लेकर सिरहासार आया जाता है। और इस दिन से रथ बनाने का काम शुरू किया जाता है, ठीक है। कौन सी जनजाति लेके आ रही है? सौरा जनजाति, ठीक है। अब ये बोलेगा कि रथ बनाने के लिए कोई बढ़ाई तो चाहिए, तो बढ़ाई कौन से गांव का रहता है? तो याद रखेंगे, झारा उमर गांव का बढ़ाई रहेगा। शुरू से डोरी गड़ई, ये अगरवारा, कचोट पाटी, राय केरा, ठीक है। इस गांव के लोग क्या करेंगे? जो एक्स्ट्रा लकड़ी चाहिए, एक ही लकड़ी लेके आए थे हम पाठ यात्रा में, उससे रथ नहीं बन सकता क्योंकि 2 रथ बनते हैं, एक 4 पहियों वाला, एक 8 पहियों वाला, ठीक है। 2 रथ बनाने हैं, एक स्टेम से तो बन नहीं सकता, तो और भी चाहिए। तो एक की पूजा हमने कर ली थी, शुरुआत कर लिया था कि भाई ऐसी लकड़ी से हम और बनाएंगे, तो एक लकड़ी से नहीं बन सकता, इसलिए जिस जगह पे बनाना है, अब मंदिर के अंदर तो नहीं बना सकते, वहां पूजा करके अब इसको कहीं ले जाके बनाना पड़ेगा ना। तो कौन सी जगह पर बनता है ये रथ? सिरहासार में बनता है, जो कि जगदलपुर का एक चौक है। आप कभी जगदलपुर जाओगे तो ये देखने को मिल जाएगा आपको। जो जो रिचुअल्स बता रहा हूँ अलग अलग भवन में किए जाते हैं, ठीक है। यदि आप कभी बस्तर जाओ तो ये आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो सिरहासार ले आए उस एक लकड़ी को और साथ में जितने औजार थे। अब और भी लकड़ियों की जरूरत पड़ने वाली है, तो अगरवार, कचोट पाटी और रायकेरा गांव के जो लोग हैं वो बाकी की लकड़ियां यहाँ पर इकट्ठी करते हैं और रथ बनाने का काम यहाँ से शुरू होता है। ये जो रस्म कर रहे हैं हम डेरा गड़ई, ये प्रार्थना करने के लिए कर रहे हैं कि जो हम रथ बनाने वाले हैं वो सफलतापूर्वक बन जाए और उसमें कोई परेशानी ना आए, ठीक है। इसलिए ये रस्म की जाती है डेरा गड़ई। अब रथ बनाने के लिए कुछ लोग चाहिए, तो बढ़ई कहाँ से लाएंगे हम? झारा उमर गांव का बढ़ाई होगा, या इसी को एक और गांव भी इसके साथ देने आता है, वो है बेड़ा उमर गांव। झारा या बेड़ा उमर गांव, यहाँ के क्या होंगे? बढ़ाई होंगे, ठीक है। उमर गांव, झारा या बड़े उमर गांव, ऐसा बेड़ा उमर गांव कहा जाता है, जहाँ से क्या आता है? बढ़ाई और लोहार, ठीक है। झारा उमर गांव स्पेशली बढ़ाई के लिए, बेड़ा उमर गांव स्पेशली लोहार के लिए। तो यहाँ से दोनों आ गए। अब ये क्या करेंगे? रथ बनाएंगे। रथ को खींचने के लिए रस्सी भी चाहिए, तो रस्सी कहाँ से आएगी? तो ये बनाएंगे करंजी गांव के लोग। करंजी, करंजी, सोनाबाल लिख दूं क्या? यहीं पर लिख दूं, करंजी, सोनाबाल। इस गांव के लोग क्या बनाते हैं? रस्सी बनाएंगे, जिससे किसको खींचा जाएगा? रथ को। और भी बहुत सारे गांव हैं अलग अलग नाम, जैसे करंजी है, सोनापाल है, केसरपाल है,
केसर पाल, ये सब को क्या बनाएंगे, ये रस्सी बनाएंगे। बढ़ई कहाँ का होगा, झारा उमर गांव का होगा। लोहार कहाँ का होगा, तो बेड़ा उमर गांव का होगा। ठीक है, याद हो रहा है ना। जो पहला पार्ट लेके आएगा वो कौन लेके आएगा, बिलोरी गांव के लोग लेके आएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, एक बार में तो नहीं होगा। ठीक है, पहली बार सुन रहे हो तो एक बार में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करते रहोगे तो हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। देखें, अब दो प्रकार का रथ बनाएंगे ये लोग। एक 4 पहिए वाला, जिसको फूलों का रथ कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसको फूलों से सजाया जाता है। और एक बनाएंगे 8 पहिया वाला रथ। जो रथ यात्रा की शुरुआत होगी वो हम 4 पहिए के रथ से करेंगे। ठीक है, अब रथ को खींचने के लिए भी कोई चाहिए भाई, कोई तो खींचेगा ना। तो वो कौन से गांव से रहेंगे, तो याद रखेंगे आप कौन से गांव से रहेंगे, कचोट पाटी गांव से। जो रथ को खींचने वाले रहेंगे, जो 4 पहिए का रथ खींचते हैं, वो कौन रहते हैं, तो कचोट पानी। और जो 8 पहिए के रथ को खींचेंगे उनका नाम नहीं आया, वो रहेंगे किलेपाल गांव के लोग। कहाँ के, किलेपाल। ये क्या कर रहे हैं, ये 8 पहियों वाला रथ खींच रहे हैं। ठीक है, 8 पहियों वाला रथ कौन खींच रहा है, किलेपाल के लोग। और वहीं 4 पहियों वाला रथ कौन खींच रहा है, कचोट पार्टी के लोग। कचोट पार्टी रथ बनाने में भी शामिल है, रथ खींचने में भी शामिल है। जनरली ये त्यौहार में आपको माड़िया लोग भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यदि आपको इनमें से कोई गांव नहीं मिल रहा है तो आपको माड़िया उत्तर लेना है। मान लो जनजाति पूछ लिया तो जनजाति में क्या लगाओगे, माड़िया। ठीक है, माड़िया जनजाति के लोग ये कर रहे हैं, याद रहेगा। दूसरी रस्म याद हुई, कहाँ से शुरू किए थे, पाट यात्रा से। पाट यात्रा अमावस की सावन की अमावस्या को मनाया जाने वाला त्यौहार है। इस दिन एक पाट लाया जाता है, एक लकड़ी का गट्ठा लाया जाता है, जो कि बिलोरी गांव के लोगों के द्वारा लाया जाएगा। बिलोरी गांव के लोग साथ में जितने भी औजारों की आवश्यकता होगी वो औजार भी लाएंगे। और इसका कहाँ पर पूजा होगा, दंतेश्वरी माता के मंदिर में पूजा होगा। मछली और बकरे का बलि दिया जाएगा और इस प्रकार से ये कार्यक्रम संपन्न होगा। अब इसी लकड़ी को हम डोरी गड़े की रस्म पूरा करने के बाद कहाँ लेकर आएंगे, सिरेसार में लेके आएंगे। सिरेसार एक जगह है जहाँ पर डोरी गड़े की रस्म संपन्न होती है। डोरी गड़े में 2 डोरियाँ लाई जाती हैं, डोरी मतलब लकड़ी का गट्ठा, और इसको गड़ाया जाता है 20-20 फुट की दूरी पर। ठीक है, और ये जो लकड़ी का गट्ठा होता है लगभग 10 फीट ऊंचाई का होता है, 10 से 12 फीट की ऊंचाई का होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के चंदन, है ना, हल्दी और कुमकुम आदि का लेप किया जाता है। और इसके बाद इसे सफ़ेद कपड़े से बांध दिया जाता है और ये कामना की जाती है कि जो रथ का निर्माण है वो निर्विघ्न पूर्वक संपन्न हो। ठीक है, अब इसी जैसे ही डोरी गड़े की रस्म होगी तो एक लकड़ी तो ले आए थे जो कि पहले से थी पाट यात्रा वाली। अब जो बाकी गांव के लोग हैं जैसे अगरवार, कचोट पाटी और रायकेरा, इस गांव के लोग क्या करेंगे, बाकी की लकड़ियां लेकर आएंगे और इसी औजार से इस रथ को बनाने का काम शुरू करेंगे। रथ बनाने वाला कौन से गांव का बढ़ई होगा, तो वो होगा झार झार उमर गांव का आदमी रहेगा। लोहार कहाँ का रहेगा, तो वो बेड़ा उमर गांव का आदमी रहेगा। ठीक है, और रस्सी बनाने वाले कहाँ के रहेंगे, तो रस्सी बनाने वाले करंजी, सोनाबाल और केसर, ठीक है, केसरपाल गांव का। इसी प्रकार से और किसकी जरूरत पड़ेगी मेरे को, रस्सी खींचने वाले, है ना। 8 पहिए का रस्सी कौन खींचेगा, तो किलेपाल के माड़िया लोग खींचेंगे। 4 पहिए का रस्सी कौन खींचेगा, तो कचोट पार्टी के माड़िया लोग खींचेंगे। माड़िया लोग कई बार भतरा लोग, मतलब वहीं की आसपास की जनजाति होगी, बस्तर की जनजाति। ठीक है, याद आएगा दोनों, अब तो याद हो जाएगा। अभी भी नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि याद नहीं हो रहा है, आ रहा है समझ, हाँ याद भी हो जाएगा, हो जाएगा, भरोसा रखो। सौरा लोग आए हैं ना, ये कहाँ गया, वो लिखा तो था। ये जो बीच का बताया हूँ ना, ये तीनों
किस जनजाति से रहते हैं बताया हूँ, सौरा जनजाति से रहते हैं। ये जो बाकी की लकड़ियाँ लेके आ रहे हैं ना, वो कौन सी जनजाति के रहेंगे, सौरा। ज़्यादातर सौरा ही रहते हैं, सौरा माड़िया इन्हीं लोग। ये जो बिलोरी गांव के लोग हैं ये भी सौरा और परजा ही रहते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा, पर यदि गया तो आपको याद होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तीसरी रस्म देखते हैं इसी की, इसी को बोला जाता है काछिन गादी। काछिन गादी। नवरात्रि नहीं चालू हुई है ना अभी, तो जिस दिन होगा उस दिन IBC 24 या फिर कोई भी न्यूज़ चैनल ऑन करना, ठीक है। और उस दिन लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाता है इसका, काछिन गादी से लेके आपको पूरा बस्तर दशहरा का, ठीक है। तो आप यदि देखना चाहते हो तो वो रिचुअल आप देख सकते हो, ठीक है। अब हरेली तो निकल गई और हरेली वाला लाइव टेलीकास्ट होता नहीं, क्योंकि ये दोनों कार्यक्रम बहुत दूर दूर है। एक हरेली में हो रहा है, दूसरा भादों में हो रहा है बताया, द्वादश और त्रयोदशी को। काछिन गादी होता है अमावस्या को। कब की अमावस्या, कुंवार अमावस्या। कुंवार या अश्विन चालू होगा ना, हाँ, कुंवार या अश्विन माह कहा जाता है इसकी। कब बोल रहा हूं, अमावस्या। अमावस्या को ये चालू होने वाला है, ठीक है। कब चालू होगा, कुंवार या कुंवार की अमावस्या को। क्या होता है इस दिन, तो इस दिन मिर्गान या फिर पनका जाति बोला जाता है। मिर्गान या फिर पनका जाति, मिर्गान या फिर पनका, इन्हीं को दूसरे लोग ऐसा मानते हैं कि ये पनका जनजाति से हैं, और ये लोग खुद को क्या बोलते हैं, मिर्गान कहते हैं, ठीक है। जनजाति है मिर्गान जनजाति या फिर पनका जनजाति। इस जनजाति की किसी एक कुंवारी कन्या को लेकर आया जाता है, ठीक है। उसको पूरी काली साड़ी से लपेटा जाता है और उसके ऊपर देवी का प्रवेश करवाया जाता है। मावली माता का प्रवेश करवाया जाएगा उसके अंदर, ठीक है। ये जो पूरी रस्म है वो कहाँ पर कराई जाएगी, तो ये अब सिरहासार में नहीं हो रहा है। सिरहासार में तो रथ बन रहा है, ये होता है काछिन गुड़ी में। काछिन मंदिर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। गुड़ी बताया ना, ये लोग क्या बोलते हैं जनजाति लोग, मंदिर को गुड़ी कहते हैं। तो ये काछिन गुड़ी में संपन्न हो रहा है। अलग से एक छोटा सा रूम है खपरे का बना हुआ, ठीक है, जिसको अब सीमेंटेड कर दिया गया है, लेकिन अभी ऊपर खपरा ही है, ठीक है। वहाँ पर ये कार्यक्रम होता है, काछिन गुड़ी कहलाता है, ठीक है। इसमें काले वस्त्र पहनाकर पनका या मिर्गान जनजाति की जो बालिका है, कुंवारी कन्या, उसको लेकर आते हैं और उसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, काछिन देवी या फिर मौली माता का प्रवेश करवाया जाता है, ठीक। अब क्या होगा, जैसे ही प्रवेश हुआ तो मोहरी, नंगाड़ा, है ना, धनकुल, जो वहाँ का वाद्य यंत्र है, यदि पूछा जाए तो बता पाओगे ना। मोहरी किसको बोलते हैं, शादी में बजता है ना, शादी में। शहनाई, शहनाई का दूसरा टाइप है, छत्तीसगढ़ में जो शहनाई बजती है उसको क्या बोलते हैं, मोहरी है। जनरली आप वो देखे होगे गणवा बाजा, हाँ, उसके साथ बजता है, ठीक है। देखे हो कि नहीं देखे हो, हाँ। शहनाई लंबी होती है, उसकी आवाज़ भी बहुत अलग रहती है। शहनाई थोड़ी मधुर आवाज़ रहती है और मोहरी की आवाज़ थोड़ी सी कर्कश होती है, ठीक है, हाँ, छोटा भी होता है। तो जो गणवा बाजा देखा होगा बिलासपुर में बहुत बजता था, राउत लोग जब आते हैं ना तब बजता है, ठीक है। तो वो स्पेशली, तो उसमें जो मोहरी बजाया जाता है वो मोहरी, ठीक है। इसके अलावा धनकुल और नगाड़ा, इससे देवी का स्वागत किया जाता है। जो काछिन देवी आई कुंवारी कन्या के ऊपर, उसका स्वागत किससे करेंगे, इन वाद्य यंत्रों से करेंगे, ठीक है। स्वागत कर लिए। स्वागत करने के बाद जो मिर्गान जनजाति की महिलाएं हैं वो रेला रेला गीत गाती हैं। कौन सा गीत गाती हैं, रेला रेला। देखो समझ तो कुछ नहीं आता, मैं गया था, मैं सोचा कुछ तो समझ आएगा, है ना, पर वो कुछ गा रही थी, बस इतना समझ आया, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं समझ आया, बाद में पढ़ा तो समझ आया कि वो रेला रेला गा रही थी, ठीक है। बात समझ आया। क्या क्या किए अपन, अपन गए काछिन गुड़ी,
काछिन गादी मनाने के लिए। कौन से दिन जा रहे हैं? तो कुंवार की अमावस्या के दिन जा रहे हैं। ठीक है, गए मृगान या फिर पनका जनजाति की जो कुंवारी कन्या उसको लेकर आए ढूंढ के। अब किसी का भी सिलेक्शन करते होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस नहीं पता है मेरे को किसको लेके आते हैं, कैसे लेके आते हैं, पर हाँ कुंवारी कन्या रहती है कोई। पिछले बार उसके ऊपर देवी नहीं आ रही थी, लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, तो दो तीन कन्या को लेकर आते हैं वो लोग, अलग अलग ट्राई करते हैं। ठीक है, तो जो बैगा था वो लेके आया, आधे घंटे तक ट्राई किया, उसके ऊपर देवी ही नहीं आई, तो फिर वो उस कन्या को हटा के दूसरे कन्या को लेकर आए, फिर उसके ऊपर वो सेम प्रोसेस किया। बहुत अजीब सा प्रोसेस होता है, आप देखोगे लाइव तो समझ आएगा। ठीक है, और उसके बाद उसके ऊपर देवी सवार हुई और फिर उसको आगे के रिचुअल में शामिल किए। ठीक है, तो दो तीन कन्या लेकर आते हैं, जिनमें से एक को क्या बनाया जाता है? काछिन देवी बनाया जाता है। और ये काछिन देवी की पूजा कैसे करते हैं? तो इसको काली साड़ी में लपेट के लेकर आते हैं और उसके बाद इस पे मावली देवी का प्रवेश करवाया जाता है। जैसे ही प्रवेश हुआ तो वो बिल्कुल शांत हो जाएगी। जो बच्ची रहती है उसके पहले नॉर्मल बिहेव करती रहती है, लेकिन उसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी रहेगी, किसी से बात नहीं, किसी तरफ देखना नहीं, ऐसा कुछ उसका बिहेवियर हो जाता है। तो उसका समझ जाते हैं कि अब इसके ऊपर देवी आ गई। उसके बाद क्या करेंगे? नगाड़ा बजाएंगे, मोहरी बजाएंगे, धनकुल बजाएंगे, उससे उसका स्वागत हुआ, रेला रेला गीत गाया गया। आज जैसे ही गीत चलते ही रहेगा, साथ में उस बच्ची को गोद में उठाकर बेल के कांटे के ऊपर लिटाया जाता है। ठीक है, किसके ऊपर? बेल के कांटे के ऊपर। किस पेड़ का कांटा होता है? तो बेल का कांटा होता है भैया। ठीक है, बेल के कांटे के ऊपर इसको लिटाकर उसको झूला झुलाया जाता है। ठीक है, उसी कांटे पे बैठाकर। ठीक, झूला झुलाते समय जो इस क्षेत्र का राजा है, मतलब जो काकतीय वंश का शासक रहेगा, जैसे अभी भी है ना, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, कल देख के बता दूंगा, एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है उनका मेरे को। तो वो राजा क्या करेगा? उस देवी के पास जाएगा और रथ यात्रा प्रारंभ करने की अनुमति मांगेगा कि मैं कल से रथ यात्रा प्रारंभ करना चाहता हूँ, तो आप मुझे अनुमति दे। यदि देवी अनुमति देना चाहती है तो वो उन पर फूलों की वर्षा करेगी। ठीक है, उनके हाथ में फूल दिया जाएगा और वो यदि फूल छींट देती है तो इसका मतलब वो राजा को अनुमति दे रही है कि वो क्या कर सकता है। ऐसे ही होता है, लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाता है, इसीलिए तो बता रहा हूँ मैं आपको कि आप देखना। जिस दिन कंवार की अमावस्या रहेगी उस दिन ध्यान से टीवी चालू करना और छत्तीसगढ़ का रीजनल चैनल देखना, जहाँ पर बस्तर दशहरा दिखाया जा रहा होगा, तो वहाँ पर आपको काछिन गादी जरूर देखने को मिले। मेरे ख्याल से ये यूट्यूब में भी डाला हुआ, तो आप देखना चाहो तो वहाँ से भी आप सिंपली सर्च करना काछिन गादी, आपको ये रिचुअल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप देखिएगा कि काछिन गादी में पूजा कैसे होती है। बाकी जो याद करने वाली चीज़ क्या है कि कौन सी जनजाति की बच्ची रहेगी? मृगान या फिर पनका जनजाति की बच्ची रहेगी। किस दिन होगा? तो कुंवार अमावस्या को होगा। कौन से वृक्ष का कांटा लाया जाएगा? तो बेल वृक्ष का कांटा लाया जाएगा, जिस पर उनको झूला झुलाया जाएगा। और इस दिन राजा इनसे अनुमति मांगेंगे और अनुमति देने के लिए फूलों की वर्षा करके राजा को अनुमति प्रदान करेगी। ठीक है, याद रहेगा। काछिन देवी को ही ये लोग रण देवी के नाम से भी जानते हैं। काछिन देवी का एक और नाम क्या है? रण देवी। ठीक है, यहां तक याद रहेगा। अमावस्या खत्म, जैसे ही अमावस्या खत्म अगले दिन नवरात्रि चालू, मतलब पहला दिन नवरात्रि का। समझ आ रहा है ना? नवरात्रि का पहला दिन। कई बार ये रस्म अमावस्या के दिन हो जाती है, कई बार सुबह होती है न, जिस दिन नवरात्रि शुरू होने वाली है उसी दिन सुबह काछिन गादी की रस्म होती है। ठीक है, समझ आ रहा है? लेकिन हमको आंसर क्या लेना है? अमावस्या के दिन होता है ये। कई बार सुबह भी होते रहता है क्योंकि पूरी रात भर प्रोसेस चलती है ये। ठीक है, उनकी सेवा एवा बहुत लंबा सा प्रोसेस होता है, बहुत सारे रिचुअल होते हैं, उतना हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उतने डिटेल में नहीं जा रहे। यहाँ तक बात समझ आई? अब इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद करेंगे हम रेला पूजा। अगली जो रस्म है वो क्या कहलाती है? रेला पूजा। देखते हैं रेला पूजा क्या होती है। लिख के रख लेना, बुक में नहीं मिलेगा।
ठीक है, या मिलेगा भी तो आधा अधूरा मिलेगा, नहीं तो खोज के देख लेना यदि झूठ बोल रहा हूँ तो। ठीक है, एक बार खोज के देखना कि बस्तर दशहरा कितना मिलता है। ठीक है, तो रेला पूजा याद रखेंगे। रेला एक राजकुमारी का नाम है जो कि काकतीय वंश से ही संबंधित है। ठीक है, रेला राजको, इन्हीं का श्राद्ध कर्म किया जाता है इस दिन, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेला पूजा कहते हैं। कब कर रहे हैं ये, प्रथमा को। कौन सी प्रथमा, नहीं, कृष्ण पक्ष नहीं, शुक्ल पक्ष की प्रथमा। ठीक है, समझ आया। कुंवार नवरात्रि चल रही है, कुंवार की अमावस्या बीत चुकी, जिसमें हम क्या किए, काछीन गादी किए। अब काछीन गादी के बाद हम रेला पूजा कर रहे हैं पहले दिन शाम को। पहले दिन मतलब नवरात्रि की प्रथमा है, शुक्ल पक्ष का पहला दिन है, और शाम को क्या हो रही है, रेला पूजा हो रही है। ठीक है, इसमें भी एक रानी, मतलब उसको देवी माना जाता है ना, रेला को क्या माना जा रहा है, देवी, देवी स्वरूप मान के उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है, जिसमें एक कन्या को फिर से रेला देवी बनाया जाएगा। ये कौन से जाति की कन्या होगी, तो ये तेली मारेगा। ठीक है, कोई तेली तो नहीं है, ठीक है, क्या नाम रहेगा, तेली मारेगा। इस जनजाति की कन्या रहती है, जिसको क्या बनाया जाएगा, रेला देवी बनाया जाएगा। ठीक है, रेला देवी बनाया जाएगा और रेला का श्राद्ध कर्म किया जाता है, जिसमें स्पेशली मिर्गान जनजाति के लोग शामिल होते हैं। ठीक है, कौन सी जनजाति शामिल होगी इसमें, मिर्गान जनजाति की महिलाएं, स्पेशली मिर्गान जनजाति की महिलाएं इस रेला पूजा में शामिल होंगी, रेला देवी की पूजा करेंगी। और ये जो कन्या रहेगी वो कौन सी जनजाति की रहेगी, वो तेली मारेगा जाति की। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, तो इसमें सिंपली दंतेश्वरी, कंकालीन, मौली आदि जो स्थानीय देवी होती हैं उनकी आराधना की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा, छोटी बच्ची कर रही है, तेली मारेगा जाति की। ठीक है, यही क्या कहलाता है, रेला पूजा। रेला पूजा के पश्चात कलश स्थापना की जाती है, जैसे बाकी के मंदिरों में होती है, कलश स्थापना होती है नवरात्रि के पहले दिन। हाँ, इसी दिन प्रथमा। रानी भी मानते हैं, कई देवी भी मानते हैं। अब देवी थी कि रानी थी ये बस्तर वाले ही जाने। ठीक है, पर इनको देवी के रूप में ही पूजा जा रहा है। ठीक है, अब देवी होगी तो श्राद्ध कर्म तो होगा नहीं, मेरी बात समझना। ठीक है, लेकिन पुस्तकों में श्राद्ध कर्म लिखा रहता है, तो श्राद्ध कर्म किसका होगा, रानी का ही हो सकता है। तो वो रानी रही होगी जो कि उसको देवी देवी स्वरूप मान के, जैसे कि पद्मावती को पूजते हैं, पद्मावती भी रानी थी, उसको भी पूजा जाता है, उनको भी पूजा जाता है, कैसे, देवी के रूप में। वैसे ही हो सकता है कि रेला को कौन होगी, रानी होगी, जिनको देवी के रूप में इस दिन पूजा जाता है, श्राद्ध कर्म किया जाता है। और शाम को फिर क्या किया जाता है, वहीं पर इस पूजा के बाद कलश स्थापना का कार्य किया जाता है दंतेश्वरी मंदिर में। और इन सभी कार्यक्रमों में मिर्गान जनजाति के लोग और राज परिवार के लोग भाग लेते हैं, राज परिवार। ठीक है, यहां तक समझ आया, हाँ, रेला पूजा समझ आया। जैसे ही रेला पूजा समाप्त होगा तो अब चालू होगी जोगी बिठाई की रस्म। क्या नाम है, जोगी बिठाई। जोगी बिठाई, हाँ, रात में। ठीक है, बताऊं इसके बारे में, लिख लिए, हेडिंग डाल लिए। जोगी बिठाई में क्या होता है कि एक व्यक्ति को 9 दिन के लिए एक गड्ढे के अंदर बैठाया जाता है। ठीक है, कितने दिन के लिए, 9 दिन के लिए, जब तक पूरा दशहरा का कार्यक्रम कंप्लीट नहीं हो जाता, क्योंकि पहला दिन तो बीत गया, रात हो गई है। एक 9 फीट का गड्ढा खोदा जाता है राजभवन के आसपास ही। ठीक है, 9 फीट का
गड्ढा खोदा जाता है, इसमें आमाबाल या पराली गांव का एक व्यक्ति आएगा। कहाँ का? आमाबाल या फिर पराली, आमाबाल या पराली गांव। हुआ क्या था कि जब पहली बार पुरुषोत्तम देव रथ यात्रा लेकर निकल रहे थे, जब पहली बार ये रिचुअल हुआ, तो उस दिन बिना बोले इस गांव का एक व्यक्ति आया, आमाबाल पराली गांव का, और वो क्या किया कि राजा की यात्रा जब तक संपन्न नहीं होगी तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, ऐसा संकल्प लेकर दंतेश्वरी की आराधना करके एक गड्ढा करके वहीं पर राजमहल के पास 9 दिन तक बैठा रहा, जब तक यह पूरा कार्यक्रम संपन्न नहीं हो गया रथ यात्रा का। तो अब उसी के जनजाति के लोग जो उनके समुदाय से संबंधित थे, उन्होंने इस परंपरा का निर्वहन करना चालू कर दिया। ठीक है, तो अब हर साल कोई एक नया व्यक्ति, जरूरी नहीं कि वो उसी परिवार से हो, रैंडम कोई भी एक व्यक्ति जो उस गांव से संबंधित है, आमापाल पराली गांव से, वहां से कोई एक व्यक्ति आता है और इस काम को करता है। हमारे लिए प्री में क्या इंपॉर्टेंट है कि वो कौन से गांव का है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पूछेगा तो पूछेगा कौन सी जनजाति का, तो जनजाति याद रखेंगे, वो हलबा या फिर इसी को खुद को वो हलबा कहते हैं, दूसरे लोग इसको पनका जनजाति बोलते हैं, हलबा या पनका जनजाति। तो याद रखेंगे हलबा या फिर कौन सी जनजाति का होगा, वो पनका जनजाति का व्यक्ति होगा। क्या होगा इस व्यक्ति के साथ? ये व्यक्ति आएगा, किस दिन आएगा? प्रथमा के दिन आएगा। ठीक है, प्रथमा के दिन जब ये आएगा तो इसको कहाँ लेके जाएंगे? दंतेश्वरी मंदिर लेके जाएंगे। ठीक है, दंतेश्वरी मंदिर लेके जाएंगे। दंतेश्वरी मंदिर में जो दंतेश्वरी माता के पुजारी होंगे, वो इसको लाल कपड़े से लिपटी हुई तलवार देंगे, जो कि इसके सम्मान का प्रतीक है। इसके सम्मान के स्वरूप उसको क्या दिया जाएगा? तलवार दिया जाएगा। और दंतेश्वरी माता की पूजा के बाद इसकी पूजा की जाएगी। ठीक है, समझ आया क्या बोल रहा हूं? पहले दंतेश्वरी माता की पूजा होगी और उसके साथ में इस जोगी की पूजा होगी। ये सारा कार्यक्रम कहां पर हो रहा है अब? नहीं, सिरहासार में। ठीक है, वापस हम कहाँ आ गए? सिरहासार। जब भी देवी का कार्यक्रम होगा तो मंदिर जाना पड़ेगा। ठीक है, काछिन गादी के अलावा, काछिन गादी क्योंकि अलग से भवन है जहाँ पर काछिन देवी, काछिन गुड़ी जिसको बोल रहे हैं ना अपन, काछिन गुड़ी अलग से एक भवन है, सिरहासार अलग एक भवन है, राजमहल अलग एक भवन है, और ये सब आजू बाजू ही है ना, बहुत दूर दूर नहीं है, आजू बाजू बने हुए हैं। तो काछिन गादी में बैठा दिए। उसी के शाम को जो चौक है जहाँ पर जगदलपुर का चौक है, वहाँ पर क्या हुआ? रेला पूजा हो गया। रेला पूजा होने के बाद हम कहाँ आ गए? वापस सिरहासार आ गए। सिरहासार में किसकी पूजा हो रही है? जोगी बिठाई की पूजा हो रही है। ठीक है, जिसमें क्या कर रहे हैं कि एक पनका या हलबा जनजाति का व्यक्ति जो कि आमाबाल या पराली गांव से संबंधित है, इसको जोगी बनाया गया है। और जो दंतेश्वरी माता के पुजारी हैं, उसके स्वागत स्वरूप, भेंट स्वरूप उसको क्या दे रहे हैं? तलवार, जो कि लाल कपड़े से लिपटी हुई होती है। तलवार देने के पश्चात उसका दंतेश्वरी माता के साथ पूजा किया जाता है, हार फूल माला आदि उसको अर्पित की जाती है। और फिर उसको सिरहासार में एक 10 फीट या 9 फीट का जो गड्ढा होता है उस पर ले जाकर बैठा दिया जाता है। ठीक है, अब ये व्यक्ति 9 दिन तक, अगले 9 दिन तक केवल पानी, दूध और फल खाकर उस गड्ढे में बैठा रहेगा। ठीक है, समझ आया क्या रस्म है? और इसको आप कब उठाएंगे? जब दशहरा कार्यक्रम हो जाएगा। 10वें दिन दशहरा मनाने वाले, जिस दिन हम क्या करेंगे? रथ को वापस लेके आएंगे। अभी रथ चलना चालू नहीं हुआ है इस दिन तक, लेकिन बन गया रहेगा रथ। जब पहले दिन हम जोगी बिठाई कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा रथ तैयार हो गया है। कब से बनाना चालू किए हैं हम इसको? भादो से, जिस दिन डेरी गड़ई का रस्म हुआ था ना, उस दिन से चालू किए थे। ठीक है, और उस दिन से ये कहाँ पर बन रहा था? सिरहासार भवन में बन रहा था। अब वहीं पर कौन बैठ रहा है? ठीक है, जोगी बैठ रहा है। अब जोगी को बैठाने के बाद जो मुंडा जनजाति के लोग हैं, अब इसका स्वागत करेंगे डिमडिमी बाजा बजा के। पूछ चुका है कि कौन सी जनजाति डिमडिमी बाजा बजाती है।
ठीक है, तो याद रखेंगे मुंडा जनजाति के लोग जोगी बिठाई की रस्म में क्या करते हैं, डिब डिबी बाजा, डिब डिबी बाजा बजाते हैं। सॉरी, ओहो, डिब डिबी बाजा बजाएंगे। ठीक है, कौन बजाएगा, मुंडा जनजाति के लोग। ठीक है, यही क्या है, आपकी जोगी बिठाई की रस्म है। ठीक, जोगी बिठाई हो गई। अब ये जोगी बैठ गया अपनी कामना लेके कि क्या होना चाहिए, रथ रथ जो है वो सफलतापूर्वक ट्रेवल करना चाहिए, सफर करना चाहिए, ऐसा सोच के वो कहाँ बैठ गया है, हाँ, सिरहासार में बैठ, हाँ, सिरहासार के गड्ढे में बैठ गया है। ठीक है, गड्ढे में तो बैठा गड्ढे में तो बैठा ही है, सिरहासार में बैठा है ना, भवन का नाम सिरहासार है। ठीक है, वहां बैठ गया है। अब क्या करना पड़ेगा हमको, रथ लेके निकलना है, तो अगला काम क्या करेंगे हम, रथ परिक्रमा, रथ परिक्रमा। ठीक है, ये रथ परिक्रमा कब चालू होगी, तो द्वितीया को चालू होगी, दूसरा दिन है ना, तो द्वितीया से चालू होगी और कब तक चलेगी, सप्तमी तक, सप्तमी तक चलेगी। ठीक है, कब तक चलेगी, सप्तमी तक चली जाएगी। इस रथ को कौन खींचेगा, मुड़िया बताया था ना, सॉरी माड़िया बताया था ना, तो माड़िया जनजाति के लोग इस रथ को खींचते हैं। इसी के सामने कोटकी घोड़ा नृत्य, ककसाड़ नृत्य, ये सब किया जाता है। पढ़े हैं ना, माड़िया जनजाति कौन सा नृत्य करता है, ककसाड़ नृत्य, नहीं पढ़े हैं क्या, तो मुंह से आवाज निकलना चाहिए ना। ठीक है, कोटकी घोड़ा नृत्य क्या होता है, तो कोटकी घोड़ा में घोड़ा की आकृति बनाकर, लकड़ी के घोड़े की आकृति लगाकर व्यक्तियों द्वारा नृत्य किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, कोटकी घोड़ा नृत्य। ये कब किया जा रहा है, गोंचा पर्व में भी किया जाता है ये, और ये बस्तर दशहरा में भी आपको देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ पूछ रहे हो? और इस दिन कौन सा रथ निकलेगा, 4 पहिए वाला, जिसको क्या बोल रहे हैं, फूलों का रथ कह रहे हैं। और खींच कौन रहा है, माड़िया जनजाति के लोग। कौन से गांव के माड़िया, कचोटा पाटी। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, 8 चक्के का रथ अभी बचा हुआ है, जिसको किले पाल वाले खींचेंगे, है ना, वो अभी नहीं निकलेगा, वो जब ये रथ रुक जाएगा उसके बाद उस रथ को चलाएंगे अपन। अभी ये रथ परिक्रमा 4 पहियों वाला रथ करेगा, क्योंकि इसको परिक्रमा करनी है ना, ज़्यादा बड़ी परिक्रमा करनी है, इसलिए इसको छोटा बनाया जाता है। और जो फिर 8 चक्के का रथ है वो ज़्यादा दूर नहीं जाता है। ठीक है, यहाँ तक की रस्म समझ आई, इजी। इसके आगे पढ़ेंगे कल अगले एपिसोड में। ठीक है, जहाँ पर हम 7 दिन इस चक्के को, मतलब इस रथ को घुमाने के बाद अगली रस्म करेंगे, कौन सा होता है। ठीक है, ककसाड़, ककसाड़ नृत्य, कोटकी घोड़ा नृत्य और एक गौर नृत्य, ये तीनों नृत्य इसमें देखने को मिला है। गौर नृत्य, जिसको वेरियर एल्विन क्या बोलता है, विश्व का, वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। तो यहाँ तक कल आप याद करके आएंगे। थोड़ा सा टफ हो सकता है, पर इतना टफ नहीं है कि पूरे दिन भर में याद ना हो। ठीक है, कुछ गांव के नाम ही याद करने, जैसे कि रथ की लकड़ी कौन लाया, तो बिलोरी ग्राम के लोग लाए। ठीक है, पहली लकड़ी जो कि पाट यात्रा में काम आई। फिर और लकड़ी चाहिए थी, तो 3 गांव याद करना पड़ेगा, अगरवार, कचोट पाटी, रायकेरा। यहाँ के जो सांवरा लोग रहेंगे वो बाकी की लकड़ी लेके आ गए।
लकड़ी आ गई तो अब कौन चाहिए होगा, बढ़ई चाहिए होगा। तो बढ़ई कौन से गांव का रहेगा, झारा उमर गांव का बढ़ई रहेगा। लोहार चाहिए क्योंकि लोहा भी लगेगा, तो लोहार कहाँ का रहेगा, तो बेड़ा उमर गांव का लोहार रहेगा। ठीक है। रस्सी की जरूरत है इसको खींचने के लिए, तो रस्सी कौन लोग बनाएंगे, करंजी और सोना, करंजी, सोनाबाल और केसर पाल, ये 3 गांव के लोग बनाएंगे क्या, रस्सी। रस्सी भी बन गई, रथ भी बन गया, तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको खींचना पड़ेगा। तो 2 तरीके के रथ बनाए हैं, 4 पहिया वाला और 8 पहिया वाला। तो 4 पहिया वाला कौन खींचेगा, कचोट पार्टी के लोग खींचेंगे। और 8 पहिया वाला कौन खींचेगा, तो किले पाल के लोग खींचेंगे। दोनों में माड़िया लिखा जा सकता है। ठीक है। ये रस्म पूरी हो गई। डोरा अपन क्या कर लिए, 2 रस्म पूरा कर लिए। क्या क्या, एक पाठ यात्रा और दूसरा डोरी गड़ई। डोरी गड़ई में ज़्यादा कुछ नहीं, बस डोरी को गड़ाना है। 20-20 फीट की दूरी में 2 खंभे हैं 10 फीट के ऊंचे, जिसमें हम हल्दी चंदन सब कुछ लगाए और उसको कपड़े में लपेट के गड़ा दिए सिरेसार भवन में। ये इस बात का प्रतीक है कि अब यहाँ पर कोई पवित्र कार्यक्रम चालू होने वाला है। बात समझ आया। और इसके नीचे बहुत सारी रस्म की जाती है। वैसे तो अंडा डाला जाता है, मछली डाला जाता है बलि के रूप में, जो डेरी गड़ा रहे हैं ना उसके अंदर। ठीक है। और बलि वली दी जाती है, वो सब खैर पार्ट ऑफ द पूजा है। अपन लिख दिए सीधे कि पूजा की जाती है इसीलिए। ठीक है। पूजा कर लिए, अब हमको क्या चाहिए, काछीन गादी मनाना है। तो काछीन गादी के लिए एक स्पेशल जनजाति की लड़की चाहिए। कुंवारी कन्या कौन सी जनजाति है, तो मिर्गान या फिर पनका जनजाति की एक बच्ची को लाया जाएगा, काली साड़ी में लपेटकर, और उसमें मावली देवी का प्रवेश किया जाएगा। ठीक है। जैसे ही प्रवेश होगा तो फिर बाजा बजेगा। कौन कौन सा, 3 प्रकार का बाजा, नगाड़ा, मोहरी और धनकुल। ये 3 बाजा बजाए और साथ में गीत गाना है, तो रेला रेला गीत गाया जाएगा मिर्गान जनजाति की महिलाओं के द्वारा। ठीक है। गीत गा लिए, गीत गा लिए, तो अब क्या करा जाएगा, इनको झूला झुलाया जाएगा। तो कौन से कांटे में लिटाएंगे, बेल के कांटे में लिटाकर इनको झूला झुलाया जाता है, और राज्य इनसे अनुमति मांगता है रथ यात्रा को आरंभ करने की। ठीक है। ये क्या रस्म हो गई, काछीन गादी। जैसे ही काछीन गादी खत्म होगा, हम शाम को कहाँ पहुँच जाएंगे, वापस रेला पूजा करने चौक में। सिरासार भवन से कहाँ चले गए हम, चौक में, जहाँ पर रेला पूजा होने वाली। यहाँ पर रेला जो देवी है उसका श्राद्ध कर्म किया जाता है, जिसमें फिर से एक छोटी बच्ची का प्रवेश होता है, जो कौन सी जाति से रहती है, तेली मारेगा जाति से संबंधित रहती है। इस बच्ची को देवी स्वरूप मानकर इसकी पूजा की जाती है, श्राद्ध कर्म किया जाता है, और फिर जो बस्तर दशहरा की अगली रस्म है उसकी शुरुआत होती है, जिसको क्या बोला जाता है, जोगी बिठाई। जोगी बिठाई में क्या होगा, तो एक व्यक्ति है जो कि आमाबाल या फिर पराली गांव से आया हुआ है। कौन सी जनजाति का व्यक्ति है, हलबा या फिर पनका जनजाति का ये व्यक्ति हो सकता है, जो कि वहाँ पर आएगा। इस जो दंतेश्वरी माता के मंदिर के पुजारी लोग हैं, वो इसको तलवार लाल कपड़े में लपेट के इसका स्वागत करेंगे, स्वागत स्वरूप। और फिर माँ दंतेश्वरी की पूजा के साथ इसकी भी पूजा की जाएगी। हाल फूल माला जो भी चढ़ाना है वो चढ़ाएंगे। फिर ये 9 फीट नीचे गड्ढे में 9 दिन के लिए बैठने वाला रहता है, जिसमें ये केवल फलाहार, दूध और पानी को ग्रहण करता है। ठीक है। और इसी के स्वागत में अंतिम में जब ये बैठ जाएगा, तो मुंडा जनजाति के लोग जो है वो डिमडिमी बाजा बजाकर इसका स्वागत करेंगे। ठीक है। ये क्या हो गई, जोगी बिठाई की रस्म। जोगी बैठ गया, तो अब अगला रस्म क्या होगा, रथ परिक्रमा, जिसमें रथ को हम परिक्रमा करने वाले हैं। ये कब चालू होगा, तो ये द्वितीया से चालू होकर सप्तमी तक के चालू रहेगा। द्वितीया से सप्तमी तक की ये रस्म चालू रहेगी, जिसमें रथ की परिक्रमा होती है। 4 पहियों वाला रथ रहता है, उसमें माउली माता को सवार करके घुमाया जाता है। दंतेश्वरी नहीं, दंतेश्वरी बाद में आएंगी। जो 8 चक्के वाला रथ है उसमें हम दंतेश्वरी माता को विराजमान कराएंगे। अभी कौन सी देवी को घुमाना है, मौली माता को। ठीक है। मौली माता को इस 8 चक्के वाले रथ में परिक्रमा कराना है, सॉरी 4 चक्के वाले रथ में परिक्रमा कराना है। तो ये सप्तमी तक ये रस्म चलने वाली है। इसकी आगे की रस्म हम कल की क्लास में देखेंगे कि इसके बाद क्या होता है। ठीक है। तब तक आप इतना सरल सा चीज़ था जो कि 5 मिनट में मैं आपको वापस बता दिया। ऐसे ही बताना चाहिए था क्या, हाँ? अरे लिखना ही तो है, रिकॉर्ड कर लेना, क्या दिक्कत है।
चलो कोई नहीं, आराम से ही पढ़ेंगे, ठीक है। याद होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेन टारगेट कोर्स कंप्लीट कराना नहीं, एग्ज़ाम क्रैक करवाना है, ठीक है। तो एग्ज़ाम क्रैक उसी का होगा जो घर में जाके रिवीजन करेगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो भी पढ़ा समझ तो आया, कहीं डाउट इस पूरे रिचुअल में कि भाई ऐसा कैसे हो गया, आप तो ये ऐसा बोले थे, नीरा मैडम? क्या दिक्कत है, दोनों पढ़ लो। नहीं समझ, अगर ऐसा लग रहा है कि मैं जो बताया उस पर भरोसा नहीं है बाई चांस, ठीक है, हो सकता है कि अरे सर आप दूसरी जनजाति बता दिए, वो तो मेरी बुक में दूसरा, तो वो भी याद कर लो। हाँ वही बोल रहा हूँ भाई, मैं जो आपको क्लास में बताया वो मेरा एनालिसिस है, वो बुक मैंने नहीं बनाई, है ना। तो वो हर संस्थान में आपको जितनी बुक पढ़ोगे अलग अलग प्रकार के फैक्ट मिलेंगे। आप यदि पढ़ रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या करो, उस बुक को याद करो। मैं तो नहीं बोला ना आपको पढ़ने के लिए, मैं क्या बोला हूँ कि मैं जो क्लास में बता रहा हूँ आप बस उस पर भरोसा रखो, उसको पढ़ो, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा उतने में, यही बोला हूँ ना। यदि आपकी इच्छा है पढ़ने की तो आप 10 बुक ला के 10 बुक पढ़ लो, मेरे को ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ लेकिन जिम्मेदारी आपकी है कि आप क्या याद रख पाओगे, क्या नहीं रख पाओगे। बात समझ आ रही है? ऑलरेडी इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं कि जिसमें आप परेशान हो जाओ। इतनी इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में भी नहीं मिलेगी, नहीं तो आप खोज लेना किसी भी बुक में, चाहे इस संस्थान की हो, दूसरे संस्थान की हो, किसी भी संस्थान की हो, ठीक है, एक बुक में मिलेगी ही नहीं। तो ऑलरेडी आपके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, फिर भी आपके पास यदि समय है और आप करना चाहते हो ये काम, तो 2-4 और बुक पढ़ लो और इन्फॉर्मेशन ले लो। जहाँ पे 2 नाम याद कर रहे हो, पनका और मिर्गान बोल रहे हैं, वहीं पर एक और नाम ऐड कर लो, क्या परेशानी है। आपको जैसा उत्तर मिले वैसा उत्तर मार दो। बात समझ आ रही है? अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना याद रख सकते हो सकता है किसी को सिर्फ मिर्गान याद रहे, पनका भी ना याद रहे, तो वो भी तो बनाएगा ही। अब नहीं मिलेगा तो बेचारा क्या करेगा, छोड़ देगा क्वेश्चन, इतना ही तो होगा। अब एक क्वेश्चन के लिए ऐसा तो नहीं है कि मैं 10 बुक पढ़ लूँ, नहीं कर सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है वो। तो जो बड़ी बड़ी चीज़ें दिख रही है मेरे को जो कि एग्ज़ाम में आ सकती है, पहले मेरा टारगेट हो कि वो बन जाए, ना कि मैं इस पे झंझट करते रहूं कि ये पनका जनजाति थी कि मिर्गान जनजाति थी कि साहू थी कि तेली थी। बात समझ आ रहा है? मेरा टारगेट ये नहीं है, मेरा 90% का टारगेट है, ना कि 100% का, ठीक है। तो थोड़ा ऊपर नीचे चीज़ों को करना पड़ेगा। आप कितनी भी बुक पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, आप ये डिसाइड नहीं कर, अब मैं पूछने थोड़ी जाऊंगा उस बच्ची से कि भाई कौन सी जनजाति की। बात समझ आ रही है? ऐसे हर एक एक रिचुअल के लिए मैं जाने लग गया तब तो हो गया फिर क्लास। तो इसलिए इतना एक्सपेरिमेंट नहीं करना है मेरे को जो मिल रहा है, यदि वो नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये फैक्ट गलत हो सकता है, तो आप वो फैक्ट पढ़ लीजिए जो आपको सही लग रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। यदि आपको किसी और जनजाति का नाम याद रखना है, आप वो याद रख लीजिए, वो भी ठीक है ना। ये आपका स्वविवेक है, मेरा उसमें कोई क्रेडिट नहीं है। पर मैं जो बता रहा हूँ वो आप यदि कर सकते हो तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उसी लिए आप मेरे पास आए हो। बात समझ रहे हो? बाकी मार्केट में बहुत सारी बुक हैं, हर बुक में अलग फैक्ट है, मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यदि आपको मेरे ऊपर भरोसा है तो आप मेरी चीज़ें पढ़िए, नहीं है तो फिर फ्री हो, आप किसी भी बुक से पढ़ लो, ठीक है। ठीक है, जो बताया वो मेरे को आंसर मिलना चाहिए। दूसरी बुक से आप क्या पढ़ रहे हो, कौन सी बुक से पढ़ रहे हो, मेरे को कोई मतलब नहीं। दूसरी बुक का आंसर मेरे को आके मत बताना कि भाई उसमें तो ये वाला आंसर है इसलिए मैं ये बोल रही हूँ, मेरे को नहीं पता, मैं जो पढ़ाया हूँ मेरे को वो पता है, ठीक है। नहीं सॉरी वाली बात नहीं, देखो जायज़ बात है, आपको पढ़ने की बिल्कुल छूट है ना। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आप पटेल की बुक मत पढ़ो, कि हरीराम पटेल की बुक मत पढ़ो, कि अरिहंत की बुक मत पढ़ो, सारी बुक अच्छी हैं, सब में इन्फॉर्मेशन है। जो जैसा थीसिस लिखा होगा, जो जहाँ से पढ़ा होगा वो वैसा आंसर लिया है। जैसे हम दोनों पूछने गए, जो थीसिस लिखता है जनरली क्या करता है, उस जनजाति के बीच में रह के चीज़ों को सर्च करता है कि भाई ये कैसे हो रहा है, ये क्या करवा रहे हो, वो क्या करवा रहे हो, है ना। आपको कुछ 4 चीज़ अलग बताया, 4 चीज़ मेरे को कुछ अलग बताया, तो आप जो लिखे वो भी सही लिखे, मैं जो लिखा वो भी सही लिखा। बात समझ आ रही है? तो दोनों ही फैक्ट सही हैं,
पर उनका क्राइटेरिया अलग हो सकता है, कि हो सकता है कि उस दिन पे वैसा हो रहा होगा, बाकी दिन नहीं होता रहा होगा, जिस दिन आप पहुँचे उसी दिन ये रस्म हो गई होगी, तो भी क्या कर सकते हो। ठीक है, तो चीज़ों में वेरिएशन देखने को मिलेगा, चाहे कोई भी पढ़ाए आपको चीज़ें अंतर देखने को मिलेंगी, लेकिन आप जिससे पढ़ रहे हो यदि उस पर भरोसा है तो वो कर लो, नहीं है तो आप स्वतंत्र हो, खुद ग्रेजुएट हो के आए हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो के आए हो, विवेक तो है ही, इसीलिए यहाँ तक पहुँचे हो, तो वो लगा लो कि भाई मैं कौन सा आंसर लूँगा। यदि मिल गया तो जो नहीं खोज पा रहा है वो पढ़ ले जो मिला हुआ है, और जो खोज पा रहा है उसके लिए और अच्छी बात है कि और दो चार ठो चीज़ों खोजो और पढ़ो। ठीक है, समझ आया। किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ये मत सोचना कि सर मेरे को स्पेशली बोल रहे थे, नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। कहने का मतलब बस ये है मेरा कि आपके पास फैक्ट बहुत सारे हैं, बुक्स बहुत सारी हैं, आपका भरोसा जिस पे हो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसके हम कल की क्लास में देखेंगे, कल की क्लास में देखेंगे कि रथ जब रुकेगा उसके बाद क्या क्या रिचुअल्स किए जाएंगे। ठीक है, चल, थैंक यू। अच्छा, अभी एक और क्लास बची हुई है ना, ज्योग्राफी क्लास है।